हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर में टेम्परेचर की, है ना। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होता है कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, है ना। हॉट बहुत ज़्यादा है वेदर, ये हम लोग सुनते हैं ना। हम लोग फीवर वगैरह हो जाते हैं तो थर्मामीटर से मेजर करते हैं कि इतना टेम्परेचर है, तो हम लोग बोलते हैं ना 103 या 104 डिग्री सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो बोलते बहुत हैवी फीवर हो रखा है, मतलब, है ना। ऐसा कुछ बोलते हुए सुना होगा, लेकिन एक्चुअल मतलब जानेंगे कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, कोई भी बॉडी है ना, टेम्परेचर का मतलब ध्यान से सुनते हैं। कोई भी बॉडी है, वो कितनी ज्यादा हॉटनेस है, उस बॉडी का जो भी सब्सटेंस है, फिर कोई भी बॉडी है वो कितनी ज्यादा हॉट है या फिर कितनी ज्यादा कोल्ड है, उसके बारे में कौन आइडिया देता है? उसके बारे में जो आइडिया देता है ना, वो देता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इट टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी, मतलब कोई बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या फिर कितनी ज्यादा कोल्ड है, उसके बारे में आइडिया कौन देता है हमें? टेम्परेचर, ठीक है। फिर देखो, हम लोग बात करते हैं, जो टेम्परेचर होता है ना, इसको मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं। बेसिकली हम लोग बात करें ना, 3 टाइप्स की स्केल्स हमें पढ़नी पड़ती है। एक तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस, और एक होता है फ़ारेनहाइट। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि भाई इतना ज्यादा हॉटनेस है ना, बोलते हैं कि मतलब दिल्ली में या मतलब यूपी में या राजस्थान में, कहीं पर भी हम लोग बोलते हैं ना कि वहां पर वेदर इतना ज्यादा हॉट हो रखा है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो सेल्सियस का नाम सुना होगा, है ना। तो सेल्सियस मतलब 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, यही बोलते हैं। मान लो फीवर हम लोग मेजर करने जाते हैं ना, थर्मामीटर फीवर मेजर करता है, तो वहां पर जो मेजर होता है ना, मान लो 99 पॉइंट डिग्री करके होगा या फिर 103 होगा, तो वहां पर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं ना। मान लो किसी को फीवर हो रहा है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहां पर डिग्री सेल्सियस नहीं लगेगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस कोई चीज उबलने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है ना। तो फीवर को मेजर किस में करते हैं हम लोग? फीवर को मेजर करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में। तो किसी भी एक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ना 3 स्केल्स होती हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड। किसी भी सिस्टम को मेजर कर रहे हैं हम लोग, उसके टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए कितने स्केल्स बना रखे हैं? 3 स्केल्स होती हैं, 3 स्केल्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? दीज आर कॉल्ड सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और क्या होता है? केल्विन स्केल। कौन कौन सी स्केल होती है? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट, और क्या होता है? केल्विन स्केल, ठीक है। ऑन द सेल्सियस स्केल, ठीक है, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोग अभी सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कोई भी हमारा वाटर होता है वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो कौन सा टेम्परेचर होता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वाइल इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो कोई भी लिक्विड है, उसको हमें बॉईल करना है, किसमें? लिक्विड को वेपर्स में बनाना है, तो कितने डिग्री सेल्सियस उसको बॉईल करना पड़ता है? 100 डिग्री सेल्सियस उसको बॉईल करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उसकी बात करते हैं जनरली, है ना। यहाँ पर देखो, एक केल्विन होता है, मान लो 3 तरीके की स्केल्स होती हैं, 3 स्केल्स होती हैं किसी भी एक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, और एक क्या होता है यहाँ पर? केल्विन होता है ना। मान लो कहीं पर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो, तो उसको हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। मान लो कहीं पर सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें आना चाहिए ना उसको डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स को एक दूसरे के साथ चेंज करना, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूलेज, है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, कोई भी केल्विन में दे रखा है ना, पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो भी सेल्सियस होता है ना, ध्यान से सुनना, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री सेल्सियस से। और जो भी केल्विन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग? के से। और जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, क्या होता है? फ़ारेनहाइट, है ना। इसको देखो ध्यान से, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ना, देखो यहाँ फ़ारेनहाइट, जो भी फ़ारेनहाइट होता है उसको हम लोग डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेल्सियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री सेल्सियस करके सी से। केल्विन को सिंपली के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ़ारेनहाइट होता है उसको डिग्री एफ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं, जो भी हमारा टेम्परेचर होता है ना, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हमसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो टेम्परेचर होता है उसकी 3 स्केल्स होती है, तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वो केल्विन होती है। और केल्विन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? केल्विन से को डिनोट करते हैं सिंपली के से, सिंबल के से। जो भी साइन ऑफ डिग्री होता है ना, जैसे देखो डिग्री हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ऊपर क्या यहाँ पे देख लो, ये डिग्री लगा देते थे। लेकिन केल्विन स्केल में, जो भी केल्विन की स्केल होती है, इसमें लोग डिग्री का यूज नहीं करते हैं, उसमें सीधा उसका सिंबल का यूज करते हैं कि उसके ऊपर कोई भी डिग्री यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
अब देखो हम लोग बात करते हैं, मान लो कहीं पर केल्विन डिग्री सेल्सियस में दे रखा है कोई भी टेम्परेचर, तो उसको हमें केल्विन में कैसे चेंज करना होगा, है ना। उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, केल्विन मतलब के से रिप्रेजेंट कर दिया है ना, इज इक्वल टू हमें दे रखा है डिग्री सेल्सियस, और प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 273। कितना ऐड कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। तो मान लो कहीं पर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा, तो उसमें हम लोग किस में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा, तो डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू होगी ना, तो उसमें कितना ऐड कर देंगे हम लोग, 273 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, उसका देखो हमें कहीं पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो और उसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 और डिवाइड बाई 5, यहाँ पर लिखा है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब प्लस 32। समझ गए बात को, यहाँ पर इसमें क्या करते हैं हम लोग 32 को ऐड कर देते हैं। तो कहीं पर डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है ना, और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, और जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर डिग्री सेल्सियस में दे रखा और केल्विन में चेंज करना हो, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, ये वाला, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, उसके साथ देखो हम लोग बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डील करते हैं ना। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो कहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रखा है हमसे कि डिग्री सेल्सियस में दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कहीं पर हमें क्या दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन। ठीक है, किसमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। समझ गए, तो देखो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पर है ना, मान लो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन का फॉर्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। समझ गए, ये फॉर्मूला है इसका, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब यहाँ पर देखो केल्विन मतलब के, और डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है, डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर 25 दे रखा है, और इसके अंदर कितना ऐड कर देंगे हम लोग 273, इसको ऐड कर देंगे। तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 298, इन दोनों को ऐड कर दूंगा 25 और 273 को, कितना बन जाएगा 298 केल्विन। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, कोई क्वेश्चन के ऊपर डील कर लेते हैं। मान लो कहीं पर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, कि 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, है ना। देखो ध्यान से ना, मान लो यहाँ पर केल्विन में चेंज करना, तो केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है 27। ठीक है, कितना दे रखा है हमें 27, प्लस कितना ऐड कर देंगे इसमें 273। तो देखो ये ऐड होने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से 273 और यहाँ 7 कितना 280 और 20 ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा 300 केल्विन बन जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन दे रखा होगा डिग्री सेल्सियस में, तो उसको आसानी से हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन दे रखा है, इस बार हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, किसको चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो उसको देखो किस तरीके से करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो कहीं पर देखा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चेंज मतलब कन्वर्ट, ठीक है, इनटू फ़ारेनहाइट, किस में कन्वर्ट करना है इसको, फ़ारेनहाइट हाइट में चेंज करना। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करते हैं ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो तुम्हारा किसके बारे में रिलेशन देता है, वो हमेशा रिलेशन देता है हमेशा। देखो फ़ारेनहाइट में लाना है आंसर, तो क्या करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस कितना ऐड कर देते हैं इसमें 32 ऐड कर देते हैं। ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना।
तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर चाहिए है ना, और यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 5, देखो डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इनटू में कितना हो गया ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना हो गया 32 हो गया। अब देखो 5 6 जा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और 9 6 जा कितना हो जाएगा 48, 9 6 जा 54, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 32। तो देखो यहाँ पर 54 और 32 कितना बन जाएगा, ऐड करो तो 54 में 2 और ऐड कर दो तो कितना बन गया 54, 56, 56 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 86 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से कहीं पर भी, इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने देखो क्या डील करा है, इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में डील किया है ना। तो टेम्परेचर का एक्चुअल मतलब आज पता चल गया होगा, टेम्परेचर का एक्चुअल मतलब क्या है। हम लोग कहीं बोलते हैं इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ इतना ज्यादा कोल्ड हो रहा है ना, कहीं मतलब ठंड ज्यादा पड़ने लग जाती है विंटर में, हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा ठंड हो रही है क्योंकि टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है, या माइनस मतलब 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस तरीके से ना। कोई भी चीजें फ्रीज हो जाती है तो बोलते हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो जाती है, कोई चीजें उबल रही है मतलब बॉयल हो रही है तो कितने पे होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर को बहुत अच्छे से डिटेल में जाना कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, भाई कोई भी बॉडी है वो कितनी ज्यादा हॉट है या कितनी ज्यादा कोल्ड है, इसके बारे में जाना। फिर देखा कि भाई फीवर वगैरह होता है उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और कोई चीज फ्रीज करना है उसको डिग्री सेल्सियस में बोल देते हैं, कहीं गर्मी लग रही है तो बोलते हैं इतना डिग्री सेल्सियस है ना। तो क्या चक्कर है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। तो लॉजिक सिंपल ये था कि जो भी टेम्परेचर जो होता है ना उसको 3 स्केल्स, अलग अलग डिफरेंट स्केल्स होती है मेजर करने की। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो 3 टाइप्स की स्केल्स हमें पढ़नी होती है, एक तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। डिग्री सेल्सियस को डिग्री करके सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो फ़ारेनहाइट होता है उसको डिग्री एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो केल्विन होता है उसको सिंपली हम लोग सिंबल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। और कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, तो वो क्या होता है केल्विन होता है। क्या होता है उसका, केल्विन होता है ना। इसकी बात कर ली। फिर देखा था फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कहीं क्वेश्चन के अंदर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, उसको हमें केल्विन में चेंज करना हो तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं ना। और कहीं पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो उसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो हम कैसे करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना ऐड कर देते हैं 32 ऐड कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चन करके देखे थे। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, इज मैटर अराउंड अस। थैंक यू।